चर्चा के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए। एक मित्र ने पूछा है, होश से मरा तो जा सकता है, लेकिन होश से जन्मा कैसे जा सकता है? असल में मृत्यु और जन्म दो घटनाएं नहीं है, एक ही घटना के दो छोर हैं। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और अगर सिक्के का एक पहलू हाथ में आ जाए तो दूसरा पहलू अपने आप हाथ में आ जाए। ऐसा नहीं होता कि सिक्के का एक पहलू मेरे हाथ में है तो दूसरे को कैसे हाथ में लूं, वो दूसरा अपने आप हाथ में आ जाता है। मृत्यु और जन्म एक ही घटना के दो छोर हैं। मृत्यु अगर होशपूर्ण हो जाए तो जन्म अनिवार्य रूप से होशपूर्ण हो जाता है। मृत्यु यदि बेहोश हो तो जन्म भी बेहोश होता है। अगर कोई मरते क्षण में होश से भरा रहे तो अपने नए जन्म के क्षण में भी पूरे होश से भरा रहता है। मरते क्षण में बेहोश हो तो नए जन्म के क्षण में भी बेहोश होता है। हम सब बेहोश ही मरते हैं और बेहोश ही जन्मते हैं, इसलिए हमें पिछले जन्मों का कोई स्मरण नहीं रह जाता। लेकिन पिछले जन्मों की पूरी स्मृति हमारे मन के किसी कोने में सदा उपस्थित रहती है और यदि हम चाहें तो उस स्मृति को जगाया जा सकता है। दूसरी बात, जन्म के संबंध में सीधा कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी किया जा सकता है वो मृत्यु के संबंध में ही किया जा सकता, क्योंकि मर जाने के बाद कुछ भी करना संभव नहीं है। मरने के पहले ही कुछ भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति बेहोश मर गया तो ये बेहोश व्यक्ति अब जन्मने के पहले तो कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई उपाय नहीं, ये बेहोश ही रहेगा। इसलिए जन्म तो अगर आप बेहोश मरे हैं तो बेहोशी में ही लेना पड़ेगा। जो कुछ भी किया जा सकता है वो मृत्यु के संबंध में किया जा सकता है, क्योंकि मृत्यु के पहले हमें बहुत मौका है, एक पूरे जीवन का अवसर है और इस जीवन के पूरे अवसर में जागने का प्रयास हो सकता है। फिर अगर कोई मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे कि मरते वक्त जाग जाएंगे तो वो बड़ी भूल में है। मरते वक्त नहीं जाग सकते। जागने की साधना तो मरने के बहुत पहले शुरू कर देनी पड़ेगी, उसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तैयारी नहीं है तो बेहोशी आ ही जाएगी। बेहोशी हितकर है अगर तैयारी ना हो तो। काशी नरेश का एक ऑपरेशन हुआ पेट का 1915 के करीब। वो पहला ऑपरेशन था पूरी पृथ्वी पर जो बिना बेहोशी की दवा के किया गया। पहले तो डॉक्टरों ने इंकार कर दिया, 3 अंग्रेज डॉक्टर थे, उन्होंने इंकार कर दिया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी आदमी के पेट का ऑपरेशन हो और 2 घंटे 1.5 घंटे तक उसका पेट खुला रहे, बड़ा ऑपरेशन हो और उसे बेहोश ना किया जाए तो पूरा खतरा है। खतरा यह है कि इतनी पीड़ा हो कि वो आदमी चिल्लाने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, गिर पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने राजी नहीं थे वो। लेकिन काशी नरेश का कहना यह था कि मैं जितनी देर ध्यान में रहूं उतनी देर कोई चिंता नहीं और मैं 1.5 घंटे 2 घंटे ध्यान में रह सकूंगा। काशी नरेश दवा लेने को राजी नहीं थे बेहोशी की। वो कहते थे मैं होश में ही ऑपरेशन कराना चाहता हूं, और डॉक्टर होश में करने को राजी नहीं थे, क्योंकि होश में उतनी पीड़ा से गुजरना खतरनाक हो सकता है। लेकिन और कोई रास्ता न देखकर फिर उन्होंने पहले तो प्रयोगात्मक नरेश को ध्यान में जाने को कहा और कुछ हाथ पर छुरी चलाई
ताकि वो पता लगा सकें कि जरा कंपन भी तो हाथ में नहीं होता है, लेकिन कंपन भी नहीं हुआ। और 2 घंटे के बाद ही नरेश कह सका कि हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। 2 घंटे तक तो कुछ पता नहीं चला। तब फिर ऑपरेशन किया गया। वो पहला ऑपरेशन था पृथ्वी पर, जिसमें पेट पर 1.5 घंटे तक डॉक्टर काम करते रहे पेट खोलकर, और किसी तरह की बेहोशी की दवा नहीं दी गई थी। नरेश पूरे होश में था, लेकिन इतने होश में होने के लिए गहरे ध्यान की जरूरत है। इतने ध्यान की जरूरत है जहां की ये पूरा पता हो कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। इसमें रत्ती भर भी संदेह ना हो। इसमें रत्ती भर भी संदेह रहा कि मैं शरीर हूं, ऐसा जरा भी ख्याल रहा तो खतरा हो सकता है। तो मृत्यु तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन है। इतना बड़ा ऑपरेशन किसी डॉक्टर ने कभी नहीं किया है जितना बड़ा मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु में प्राणों को एक शरीर से पूरा का पूरा निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश करवाने का उपाय है। इतना बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, ना हो सकता है अभी। एक आध अंग हम काटते हैं, एक आध हिस्से को हम बदलते हैं। यहां तो पूरे प्राण की शक्ति को, पूरी ऊर्जा को एक शरीर से हटा के दूसरे शरीर में प्रवेश कराना। तो प्रकृति ने पहले से इंतजाम कर रखा है कि आप बेहोश हो जाएं। यह हितकर है, क्योंकि उतनी पीड़ा को शायद झेला ही ना जा सके। और यह भी हो सकता है कि चूंकि उतनी पीड़ा नहीं झेली जा सकती, इसलिए ही हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हितकर तो है, एक गहरे अर्थों में अहितकर भी है, क्योंकि फिर हमें स्मरण नहीं रह जाता कि पीछे क्या हुआ। और करीब करीब हर जन्म में हम वही नासमझी दोहराए चले जाते हैं जो हमने पिछले जन्म में दोहराई होगी। यदि याद आ जाए कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, तो शायद हम उन्हीं गड्ढों में दोबारा नहीं उतरेंगे जिनमें हम पिछले जन्म में उतरे। और अगर याद आ जाए कि हमने पिछले सारे जन्मों में क्या किया, तो हम यही आदमी नहीं हो सकेंगे जो हम हैं। यह असंभव है कि हम यही आदमी हो सके, क्योंकि हमने बहुत बार धन इकट्ठा किया है और हर बार मृत्यु ने सारे इकट्ठे धन को व्यर्थ कर दिया है। तो शायद आज धन इकट्ठे करने की उतनी पागल दौड़ हमारे भीतर न रह जाए। हमने 1000 बार प्रेम किया है और सब प्रेम व्यर्थ हो गया है, तो शायद प्रेम करने और प्रेम पाने की पागल दौड़ विलीन हो जाए। हमने 1000 बार महत्वाकांक्षा की है, अहंकार किया है, यश पाया है, पद पाए हैं, और सब व्यर्थ हो गए, सब धूल में मिल गए हैं। अगर ये स्मरण आ जाए तो शायद आज हमारी महत्वाकांक्षा एकदम क्षीण हो जाए। हम वही आदमी नहीं हो सकते जो हम हैं। अहित ये हो जाता है कि हमें पिछले का कोई स्मरण नहीं रह जाता, इसलिए करीब करीब एक चक्कर में आदमी घूमता रहता है। उसे पता ही नहीं कि इस चक्कर से मैं बहुत बार गुजर चुका हूं, और इस बार भी वो उसी आशा से गुजरता है जिस आशा से पहले भी बहुत बार गुजरा है। और फिर मौत आके सब आशाएं व्यर्थ कर देती है, फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। कोल्हू के बैल की तरह आदमी घूमता रहता है। अहित ये है। ये अहित से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफी जागरूक प्रयोग चाहिए। और एकदम से मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उतने बड़े आघात में, उतने बड़े ऑपरेशन में एकदम से नहीं जागा जा सकता। हमें धीरे धीरे प्रयोग करने पड़ेंगे, धीरे धीरे छोटे दुखों पर प्रयोग करने पड़ेंगे कि हम छोटे दुखों में जाग सकें। सिर में दर्द है, तभी जागरण मिट जाता है और ऐसा लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि सिर को दर्द हो रहा है। तो सिर के छोटे दर्द में प्रयोग करके सीखना पड़ेगा कि दर्द हो रहा है, सिर को मैं जान रहा हूं। स्वामी राम अमेरिका गए तो वहां के लोग उनकी बात समझने में बड़ी कठिनाई में पड़े। शुरू में अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलने आया था तो वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ा, और उसने कहा आप कैसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि राम 3rd पर्सन में बोलते थे। वो ऐसा नहीं कहते थे कि मुझे भूख लगी है, वो कहते थे कि राम को बड़ी भूख लगी है।
वो ऐसा नहीं कहते थे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो कहते थे कि राम के सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो पहले तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़े कि वो कह क्या रहे हैं। वो कहते कि रात राम को बड़ी सर्दी लगती रही। तो कोई उनसे पूछता कि किसकी आप बात कर रहे हैं, किसके संबंध में कह रहे हैं, तो वो कहते राम के संबंध में। वो कहते कौन राम? तो वो कहते ये राम, इसको रात बड़ी सर्दी लगती रही। हम बड़े हंसते रहे कि देखो राम कैसी सर्दी झेल रहे हो। और वो कहते कि रास्ते पर राम जा रहे थे, कुछ लोग गालियां देने लगे तो हम खूब हंसने लगे कि देखो राम कैसी गालियां पड़ी। मान खोजने निकलोगे तो अपमान होगा ही। तो लोग कहते लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं, किसके संबंध में कह रहे हैं, कौन राम? तो वो कहते ये राम। छोटे छोटे जीवन के दुखों से प्रयोग शुरू करना पड़ेगा। जीवन में रोज छोटे दुख आते हैं, रोज प्रतिपल वे खड़े हैं। और दुखी क्यों? सुख से भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दुख में जागना उतना कठिन नहीं है जितना सुख में जागना कठिन है। ये अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है कि सिर अलग है और उसमें दर्द हो रहा है, लेकिन ये अनुभव करना और भी कठिन है कि शरीर अलग है और स्वास्थ्य का जो रस आ रहा है वो भी अलग है, वो भी मैं नहीं हूं। सुख में दूर होना और भी कठिन है, क्योंकि सुख में हम पास होना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं। दुख में तो हम दूर होना ही चाहते हैं। यानी दुख में तो पक्का ये पता चल जाए कि दुख दूर है, तो ये हमारी इच्छा भी है कि दुख दूर हो, तो ये हमको पता चल जाए तो दुख से हमारा छुटकारा हो जाए। तो दुख में भी जागने के प्रयोग करने पड़ेंगे, सुख में भी जागने के प्रयोग करने पड़ेंगे। और इस प्रयोगों में जो उतरता है वो कई बार स्वेच्छा से दुख वर्ण करके भी प्रयोग कर सकता है। सारी तपश्चर्या का मूल रहस्य इतना ही है, वो स्वेच्छा से दुख को वर्ण करके किया गया प्रयोग है। जैसे एक आदमी उपवास कर रहा है, भूखा खड़ा है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है भूख के उस प्रयोग में। आमतौर से जो लोग उपवास करते हैं उनको ख्याल भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ भूखे और कल खाना खाना है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उपवास का जो मौलिक प्रयोग है वो ये है कि भूख है और भूख मुझसे दूर है, इसका अनुभव करना है। मैं भूखा नहीं हूं। तो भूख को अपने हाथ से पैदा करके ये जानने की भीतर चेष्टा चल रही है कि भूख वहां है, राम को भूख लगी है, मैं भूखा नहीं हूं। मैं जान रहा हूं कि भूख लगी है और इसे जानना है, जानना है, जानना है और उस घड़ी पर पहुंच जाना है जहां भूख और मेरे बीच एक फासला हो। मैं भूखा न रह जाऊं, भूख में भी मैं भूखा न रह जाऊं। शरीर भूखा रहे और मैं जानूं, मैं सिर्फ जानने वाला रह जाऊं। तब तो उपवास का बड़ा गहरा अर्थ हो जाता है। उसका अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं। और आमतौर से जो आदमी उपवास करते हैं वो 24 घंटे ये दोहराते रहते हैं कि मैं भूखा हूं, आज खाना नहीं खाया है, और कल खाना खाने की योजना में चित्त रमा रहता है, और कल क्या खाना है उसकी भी योजना बनती रहती है। तब उपवास व्यर्थ हो गया, तब वो सिर्फ अनशन रहा। अनशन और उपवास का यही फर्क है। अनशन का मतलब है न खाना, उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके? उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके निकट निवास करना? अपने शरीर से फासले पर स्वयं के करीब आना। उपवास का मतलब भी यही है। उपवास के मतलब, उपवास में कहीं भी भूखा रहने का सवाल ही नहीं। उपवास शब्द में भी भूखा रहने का कोई प्रश्न नहीं है। उपवास का मतलब है आवास, निकट और निकट। किसके? किसके पास? अपने पास। अपने पास रहना और शरीर से दूर। तब फिर यह भी हो सकता है कि एक आदमी भोजन किए हुए भी उपवासा हो, क्योंकि अगर भोजन करते हुए भी वो जानता हो कि भोजन दूर हो रहा है और मैं कहीं और हूं, तो उपवास है। और यह भी हो सकता है एक आदमी भोजन न किया हुआ भी उपवासा न हो, क्योंकि वो जानता हो कि मैं भूखा हूं, मैं भूखा मरा जा रहा हूं।
उपवास तो एक मनोवैज्ञानिक बोध है भूख से भिन्नता का। तो ऐसे और दुख भी पैदा किए जा सकते हैं स्वेच्छा से भी, लेकिन स्वेच्छा से पैदा किए गए दुख बहुत गहरा प्रयोग। एक आदमी कांटे पर भी लेट सकता है और सिर्फ ये जानने को कि कांटे मुझे नहीं चुभ रहे हैं, कांटे कहीं और छिदे हुए और मैं कहीं और हूं, मैं कहीं और हूं, ये अनुभव करने के लिए दुख आमंत्रित भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो अनामंत्रित दुख ही काफी है, उन्हें और आमंत्रित करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुख हमेशा ही बहुत है, अभी उनसे ही प्रयोग शुरू करना चाहिए। दुख ऐसे ही चले आते हैं। आए हुए दुख में भी अगर ये बोध रखा जा सके कि मैं भिन्न हूं, मैं दूर हूं, तो दुख साधना बन जाता है। आए हुए सुख में भी साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि दुख में तो हो सकता है हम अपने को धोखा भी दे दें, क्योंकि मन मानने का करता है कि दुख मैं नहीं हूं, लेकिन सुख को तो मानने का करता है कि मैं सुख हूं। इसलिए सुख में साधना और मुश्किल हो जाती है। असल में सुख से दूर अनुभव करना सबसे बड़ा दुख है। सुख से अपने को दूर अनुभव करना बहुत दुख है, क्योंकि वहां तो मन होता है कि डूब जाओ पूरे और भूल जाओ ये कि मैं अलग हूं। सुख डुबाता है, दुख तो वैसे ही तोड़ता है और अलग करता है। दुख को तो हम मजबूरी में ही साथ है ऐसा मान पाते हैं, लेकिन सुख को तो हम पूरे प्राणों से अंगीकार कर लेना चाहते हैं। आए हुए दुख में जागे, आए हुए सुख में जागे, और कभी कभी प्रयोग के लिए आमंत्रित दुख में भी जागे, क्योंकि आमंत्रित दुख में थोड़ा फर्क है। क्योंकि जिसे हम बुलाते हैं, जिसे हम न्योता देते हैं, उसके साथ हम पूरे कभी नहीं डूब सकते, क्योंकि वो बुलाया हुआ है, निमंत्रित है। ये बोध भी फासला पैदा करता है। अतिथि कभी भी हम नहीं हो सकते। घर में आया हुआ अतिथि हमसे अलग ही है। तो जब हम दुख को अतिथि की तरह बुला लेते हैं कभी, तब वो अलग ही होता है, क्योंकि हमने उसे बुलाया है। रास्ते पर चलते वक्त पैर में कांटा लग गया है, ये एक दुर्घटना है और दुख डुबा लेगा, लेकिन आप कांटा लाए हैं और पैर में चुभाया है और जाना है प्रतिपल कि मैं कांटा चुभा रहा हूं और देख रहा हूं कि दुख कहां है। इस घटना में थोड़ा फर्क है। लेकिन नहीं कहता हूं कि आप अभी दुख आमंत्रित करने जाएं। दुख वैसे बहुत है, उनको जिए और उनके बीच जागे, और फिर सुख के लिए जिए और उसके बीच जागे। तब कभी आपको लग सकता है कि कभी किसी दुख को बुलाकर भी देखें कि कितने दूर हम खड़े रह सकते हैं। और ध्यान रहे, दुख को बुलाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, क्योंकि सुख को सब बुलाना चाहते हैं, दुख को कोई भी बुलाना नहीं चाहता है। और मजे की बात यह है कि जिस दुख को हम नहीं बुलाना चाहते हैं वो आता है, और जिस दुख को हम बुलाते हैं वो आ ही नहीं पाता है। आ भी जाता है तो द्वार के बाहर ही खड़ा रह जाता है। जिस सुख को हम बुलाते हैं वो कभी नहीं आता है, और जिस सुख को हम नहीं बुलाते हैं वो आ जाता है। तो दुख को जब बुलाने की क्षमता कोई जुटा लेता है, तब उसका मतलब यह है कि वो इतना सुखी हो गया कि अब दुख बुला सकता है। वो इतने आनंद में जी रहा है कि अब दुख बुलाने में कोई भी कठिनाई नहीं। अब दुखों को कहा जा सकता है आओ और ठहर जाओ। पर वो गहरे प्रयोग की बात है। उसके पहले तो जो दुख आ रहे हैं उनमें ही जागने का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दुखों के प्रति हम जागते चले जाएं तो वो क्षमता आ जाएगी मृत्यु के क्षण तक कि हम मृत्यु में भी जाग सकेंगे, और प्रकृति भी हमें छूट दे देगी कि जागे रहो, क्योंकि प्रकृति ने भी अनुभव कर लिया है कि ये व्यक्ति दुखों में जाग सकता है।
तो मृत्यु में भी जाग सकता है, लेकिन अनायास मृत्यु में कोई भी नहीं जाग सकता है। अभी एक आदमी मरा, एक पीडी ऑस्पेंस्की रूस का एक बड़ा गणितज्ञ था, और मृत्यु के संबंध में इस सदी में सबसे ज्यादा प्रयोग उसी आदमी ने किए। मरने के समय जबकि वो बुरी तरह बीमार है और चिकित्सकों ने कहा है कि वो बिस्तर से ना उठे, तब वो 3 महीने तक इतना श्रम उसने किया है कि जो अकल्पनीय है। रात रात भर सोता नहीं है, सफर करता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और चिकित्सक हैरान है। वो कहते हैं उसे पूर्ण आराम करना चाहिए। उसने अपने सारे निकट मित्रों को बुला लिया है और उसने सब बातचीत बंद कर दी, लेकिन वो श्रम में लगा हुआ है। और जो मित्र उसके साथ मरते समय 3 महीने रहे, उनका कहना यह है कि हमने अपने आंख के सामने पहली दफे मृत्यु को जागे हुए किसी आदमी को लेते हुए देखा। और जब उससे उन्होंने कहा कि चिकित्सक कहते हैं आराम करो, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं सारे दुख देख लेना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरते वक्त दुख इतना बड़ा हो कि मैं सो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। तो मैं उसके पहले वो सब दुख देख लेना चाहता हूं जो कि वो क्षमता पैदा कर दें, वो स्टेमिना दे दें, वो ऊर्जा दे दें कि मृत्यु के वक्त में बेहोश न मर जाऊं। तो वो सब तरह के दुख उसने 3 महीने तक झेलने की कोशिश की है। उसके मित्रों ने लिखा है कि हम जो पूर्ण स्वस्थ थे, हम उसके साथ थक जाते थे, लेकिन उसे हमने थकते नहीं देखा। और चिकित्सक कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल ही विश्राम करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। रात जिस वो मरा है, पूरी रात टहलता रहा है, एक पैर उठाने की ताकत नहीं है। डॉक्टर उसकी जांच करके कहते हैं कि एक पैर उठाने की ताकत तुम में नहीं, लेकिन वो रात भर चलता रहा। वो कहता है कि मैं चलते ही चलते मरना चाहता हूं, कहीं बैठे हुए मरूं और बेहोश ना हो जाऊं, कहीं सोया हुआ मरूं और बेहोश ना हो जाऊं। और वो चलते 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 उसने खबर दी है अपने मित्रों को कि बस इतनी देर और, ये 10 कदम में और उठा पाऊंगा, बस डूबा जा रहा है सब, लेकिन आखिरी कदम भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं आखिरी क्षण तक कुछ करते ही रहना चाहता हूं ताकि मैं पूरा जागा रहूं, ऐसा ना हो कि मैं विश्राम में सो जाऊं। वो आखिरी कदम चलते हुए मरा है। कमी लोग चलते हुए मरे हैं जमीन पर, वो चलता हुआ ही गिरा है। यानी वो गिरा ही तब है जब मौत आ गई, और आखिरी कदम के पहले उसने कहा कि बस अब ये आखिरी कदम है और मैं अब गिर जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें कहे जाता हूं कि शरीर छूट गया है बहुत पहले। अब तुम देखोगे कि शरीर छूट रहा है, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि शरीर छूट गया और मैं हूं, संबंध टूट गए हैं और मैं भीतर हूं। इसलिए अब शरीर ही गिरेगा, मेरे गिरने का कोई उपाय नहीं। और मरते क्षण में उसकी आंखों में जो चमक, उसमें जो शांति, उसमें जो आनंद, उसमें जो दूसरी दुनिया के द्वार पर खड़े हो जाने का प्रकाश है, वो उसके मित्रों ने अनुभव किया है। लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और इसकी निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर ये तैयारी पूरी हो जाती है तो मृत्यु की घटना अद्भुत घटना है, उससे कीमती कोई घटना नहीं है, क्योंकि उसमें जो हम जान सकते हैं वो हम कभी और नहीं जान सकते। तब मृत्यु मित्र मालूम होने लगती है, क्योंकि मृत्यु की घटना में ही हम जीवन है इसका अनुभव हो सकता है, उसके पहले अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान रहे, जितनी घनी अंधेरी रात हो, तारे उतने ही चमक के दिखाई पड़ते हैं, और जितने काले बादल हों, बिजली की चमक चांदी बन जाती है। जब मृत्यु पूरी तरह चारों तरफ खड़ी हो जाती है तो वो जो जीवन का बिंदु है वो पूरी चमक में प्रकट होता है, उसके पहले कभी प्रकट नहीं होता। मृत्यु अंधेरा बन जाती है चारों तरफ, और बीच में वो जो जीवन का बिंदु है जिसे हम आत्मा कहें, वो पूरी प्रकाश में चमक उठता है। चारों तरफ घिरा अंधेरा उसे चमकाने का काम करता है, लेकिन हम उस वक्त बेहोश हो जाते हैं।
आत्मा को जानने का जो क्षण हो सकता था मृत्यु, उस वक्त हम बेहोश हो जाते। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान इसकी तैयारी है। ध्यान धीरे धीरे कैसे मरा जाता है स्वेच्छा से, उसका प्रयोग है। कैसे हम भीतर सरकते हैं और कैसे शरीर को छोड़ते चले जाते हैं, उसका प्रयोग है। और ध्यान की तैयारी चलती रहे तो मृत्यु के क्षण में पूर्ण ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो मृत्यु होगी जागे हुए, ऐसे व्यक्ति की आत्मा फिर जागी हुई ही जन्म लेती, और तब उसका पहला दिन जन्म के बाद का अज्ञान का नहीं होता, तब ज्ञान का ही होता है। तब प्रतिपल गर्भ में भी वो पूरे होश से भरा हुआ है। और एक बार जो जाग के मरा है उसका फिर एक ही जन्म हो सकता है, उसके फिर ज्यादा जन्म नहीं हो सकता। जाग के मरे हुए व्यक्ति का एक ही जन्म और होता है, फिर दोबारा कोई जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे इतना अनुभव हो गया कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और जीवन क्या है, उसके लिए परम मुक्ति उपलब्ध हो जाती है। ये जो एक जन्म है जागे हुए व्यक्ति का, ऐसे ही व्यक्तियों को हम अवतार, तीर्थंकर, बुद्ध, जीसस और कृष्ण कहते रहे। ऐसे ही लोगों को, ऐसे लोगों को हम आदमी से अलग गिनते रहे, उसका कोई और कारण नहीं है। उसका कुल इतना ही कारण है कि वो निश्चित हमसे बहुत अलग हैं। फर्क इतना ही है कि हम सोए हुए हैं, वो जागे हुए हैं, और ये उनकी अंतिम यात्रा है इस पृथ्वी पर। और इसलिए कुछ उनमें है जो हम में नहीं है, और कुछ उनमें है जो हम तक पहुंचाने की वो अथक चेष्टा करते रहेंगे। फर्क उनमें और हम में इतना ही है कि उनका ये मृत्यु और ये जन्म पिछला जागृत हुआ है, इसलिए पूरा जीवन जागा हुआ है। तिब्बत में बारदो करके एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग है, कीमती प्रयोग है। वो मरते क्षण ही करवाया जाता है। जब कोई मर रहा होता है तब चारों तरफ जो जानते हैं वो उसके इकट्ठे होकर बारदो करवाते हैं। लेकिन बारदो भी उसको ही करवाया जा सकता है जिसने जीवन में ध्यान किया हो। जिसने ध्यान न किया हो उसे बारदो नहीं करवाया जा सकता। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो बारदो के प्रयोग में उसे पूरा जागने के लिए बाहर से सूचनाएं दी जाती हैं कि वो जागा रहे, और उसे ये सब बताया जाता है कि अब क्या क्या होगा वो देखता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिन्हें वो समझ ही नहीं सकता। नई घटनाओं को एकदम से समझा भी नहीं जा सकता। मरने के बाद अगर कोई आदमी जागा रहे तो पहले तो बहुत देर तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूं। उसे तो पता ही तब चलेगा जब उसकी लाश लोग उठाने लगेंगे और उसको मरघट पे जलाने लगेंगे, तब उसे पक्का पता चलेगा कि मैं मर गया हूं। क्योंकि भीतर तो कुछ मरता ही नहीं, सिर्फ एक फासला हो जाता है। लेकिन फासले का जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। वो अनुभव इतना नया है कि उसको समझने की कोई पुरानी परिभाषा नहीं है उसके पास। तो उसे सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ अलग अलग हो गया है, लेकिन कुछ मर गया है उसकी समझ में तभी आता है जब चारों तरफ लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और उसकी लाश के आसपास गिरने लगते हैं और उसको उठा के ले जाने लगते हैं। लाश को जल्दी से मरघट पहुंचा देने का कारण है, लाश को जितनी जल्दी हो सके दफना देने का, आग लगा देने का कारण, उतने ही जल्दी उस आत्मा को पक्का पता चल जाए कि शरीर गया, जल गया। लेकिन अगर आदमी मूर्छित है तो ये भी उसे पता नहीं चल पाता है। ये भी होश में जाए तो ही पता चल पाता है। अब
अपने शरीर को जलता हुआ देखना, इसके लिए वो बारदों में सुझाव देते हैं कि अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना, भाग मत जाना, जल्दी हट मत जाना, मरघट पर और लोग ही तुम्हें पहुंचाने न जाएं, तुम भी वहां मौजूद रहना। अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना ताकि अगली बार ये शरीर का मोह पकड़े ना, क्योंकि जो जलता हुआ देख लिया गया हो उसका मोह विलीन हो जाता है। लेकिन दूसरे लोग तो देख ही लेंगे जलते हुए, वो आदमी नहीं देख पाएगा। आमतौर से 1000 में 999 मौके पर वो बेहोश होता है, उसे पता ही नहीं होता। और अगर कभी एक मौके पर वो होश में भी होता है तो अपने जलते हुए शरीर को देख के भाग जाता है, हट जाता है वहां से, मरघट पे नहीं पहुंचता जहां सब जाते हैं। तो वो बारदों में उससे कहते हैं कि देख, इस मौके को मत छोड़ देना, अपने शरीर को जलते हुए देखना, उसे जलते हुए देख ही लेना जो तू समझता था कि मैं हूं, उसे मिटते हुए पूरी तरह देख ही लेना, उसको भस्मीभूत होते हुए राख में विलीन होते देख ही लेना, ताकि अगले जन्म में तुझे ख्याल रहे कि तू कौन है। जैसे ही व्यक्ति मरता है वैसे ही एक नए लोक में उसका पदार्पण होता है जिसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। वो लोक हमें इतना घबरा भी सकता है, डरा भी सकता है, भयभीत भी कर सकता है। वो लोक हमारी किसी भी अनुभूति के अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं। जैसे कि हम एक व्यक्ति को बिल्कुल ही अनजान देश में प्रवेश करवा दें, जहां की वो भाषा नहीं जानता है, जहां लोगों के चेहरे नहीं जानता है, जहां लोगों के ढंग नहीं जानता है, तो जैसा घबरा जाए, उससे भी बड़ी घबराहट। क्योंकि चाहे कैसा भी मनुष्य हो, कैसी भी भाषा बोलता हो, कैसे भी ढंग हो उसके जीने के, फिर भी वो मनुष्य है और हमारे और उसके बीच एक संबंध है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो शरीर की दुनिया है, उसके छूटते ही अशरीर की दुनिया शुरू होती, और अशरीरी प्राणों का अनुभव हमें बिल्कुल नहीं है। उस अशरीरी जीवन के अशरीरी योनि में प्रवेश करते ही हम इतने भयभीत और डरे हुए हो जा सकते हैं कि जिसका कोई हिसाब न रहे। तो आमतौर से तो हम बेहोश गुजरते हैं, इसलिए पता नहीं होता, लेकिन होश में जो जाता है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तो बारदों में उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसा जगत होगा, कैसे व्यक्तित्व होंगे, तुम कहां प्रवेश कर गए हो। लेकिन ये प्रयोग उनको ही करवाया जा सकता है जो ध्यान के गहरे प्रयोग से गुजरते रहे हो, अन्यथा नहीं करवाया जा सकता। इधर मैं निरंतर सोचता हूं कि जो मित्र ध्यान के प्रयोग से गुजर रहे हैं उन्हें किसी न किसी रूप में वार्दों का प्रयोग करवाया जा सके, लेकिन वो तभी करवाया जा सकता है जब वो पहले ध्यान में गहरे गुजर जाएं, अन्यथा वो सुन भी ना पाएंगे। मरते क्षण में उन्हें सुनाई भी नहीं पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, उन्हें कौन सी बात बताई जा रही है उनके ख्याल में भी नहीं आएगी। उसके लिए अत्यंत शांत और शून्य चित्त होना जरूरी है, तभी वो बातें ख्याल में आ सकती। और जब चेतना डूबती चली जाती है, डूबती चली जाती है, विलीन होती चली जाती है, इस जगत से संबंध टूटने लगते हैं, तो इस जगत से दिए गए कोई भी संदेश अत्यंत शांत मन में ही सुने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं सुने जा सकते। और ये ध्यान रहे कि मृत्यु के साथ हम कुछ कर सकते हैं, जन्म के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मृत्यु के साथ जो हमने किया वो हमारे जन्म के साथ भी हो जा सकता है, हो ही जाता है। जैसे हम मरते हैं वैसे ही हम जन्मते हैं। जागा हुआ व्यक्ति अपने गर्भ के चुनाव में भी मुक्त हो जाता है, यानी वो अंधे की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता है, बेहोश की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता है। जागा हुआ व्यक्ति अपने मां और पिता का वैसे ही चुनाव करता है जैसे कि कोई समृद्ध व्यक्ति अपने रहने के मकान का चुनाव करे। लेकिन गरीब आदमी अपने रहने के मकान का चुनाव नहीं कर पाता। चुनाव करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, मकान खरीदने की सामर्थ्य चाहिए। गरीब आदमी अपने मकान का चुनाव नहीं करता, कहना चाहिए कि मकान ही गरीब आदमी को चुनता है। गरीब मकान गरीब आदमी को चुन लेता है।
अमीर आदमी अपना मकान का निर्णय करता है कि मैं कहां रहूं, कैसा बगीचा हो, द्वार कहां हो, दरवाजा कहां हो, सूरज पूरब से निकले कि पश्चिम से, हवाएं कैसी आए, कितना खुला हो, वो सब चुनाव करता है। जागृत व्यक्ति अपने गर्भ का चुनाव करता है, वो उसकी चॉइस है। महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति हर कहीं पैदा नहीं हो जाते। वे सारी संभावनाओं को देखकर ही पैदा होते हैं। कैसा शरीर मिलेगा किस मां बाप से, कैसी शक्ति मिलेगी, कैसी सामर्थ्य मिलेगी, कैसी सुविधा मिलेगी, क्या मिलेगा, वो सब देख के पैदा होते हैं। उनके सामने चुनाव है स्पष्ट कि वो किसको चुने, कहां जाएं, और इसलिए उनका जीवन पहले दिन से ही अपना चुना हुआ जीवन होता है। अपना चुना हुआ जीवन का आनंद ही दूसरा है, क्योंकि वहां से स्वतंत्रता का प्रारंभ है। और मिले हुए जीवन का वो आनंद कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक परतंत्रता है। हम ढकेल दिए गए, एक धक्का दे दिया गया है, और जो भी हो गया है वो हो गया है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये जो जागरण संभव हो सके तो चुनाव बिल्कुल ही किया जा सकता है। और अगर जन्म ही हमारा चुनाव हो तो पूरा जीवन हमारा चुनाव हो जाता है। तब हम एक मुक्त जीवन, मुक्त की तरह जीते। जिस व्यक्ति की मृत्यु जागे हुई होती है उसका जन्म जागा हुआ होता है, और उसका फिर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त शब्द को हम सुनते हैं बार बार, लेकिन हमें ख्याल में नहीं होगा कि जीवन मुक्त का क्या अर्थ है। जीवन मुक्त का अर्थ है कि जिसका जन्म जागा हुआ वही जीवन मुक्त हो सकता है। अन्यथा मुक्ति की चेष्टा कर सकता है, अगला जीवन उसका मुक्त हो सकता है, लेकिन यह जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। इस जीवन के मुक्त होने के लिए पहले दिन से ही अपनी स्वतंत्रता का चुनाव होना चाहिए, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमने पिछली मृत्यु के जागरण का उपाय किया हो। अब वो तो सवाल न रहा, ये जीवन हमारे पास है, अभी मृत्यु नहीं आई, आएगी, आना सुनिश्चित है। मृत्यु से ज्यादा सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। सब संबंध में संदेह हो सकता है, मृत्यु के संबंध में कोई संदेह नहीं। परमात्मा के संबंध में संदेह करने वाले लोग हैं, आत्मा के संबंध में संदेह करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा आदमी आपने नहीं सुना होगा जो मृत्यु के संबंध में संदेह करता हो। वो असंदिग्ध है, वो आएगी, आ ही रही है, उसका आना हो ही रहा है, प्रतिपल निकट होती चली जा रही है। ये जो क्षण हमारे और उसके बीच में बचे हैं, इनका हम जागने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ध्यान उसकी ही प्रक्रिया है। वो इन 3 दिनों में मैं आपको कोशिश करूंगा कि ख्याल में आ जाए कि ध्यान उसकी ही प्रक्रिया है। एक और मित्र ने पूछा है, एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान की विधि और जाति स्मरण में क्या संबंध है। जाति स्मरण का अर्थ है पिछले जन्मों के स्मरण की विधि। पहले जो हमारा होना हुआ है उसके स्मरण की विधि। ध्यान का ही एक रूप है जाति स्मरण। ध्यान का ही एक प्रयोग है, स्पेसिफिक, एक खास प्रयोग है ध्यान का। जैसे नदी है और कोई पूछे कि नहर क्या है, तो हम कहेंगे नदी का ही एक विशेष प्रयोग है, सुनियोजित नदी का ही, पर नियंत्रित व्यवस्थित नदी है, अव्यवस्थित अनियंत्रित नदी भी पहुंचेगी कहीं, लेकिन पहुंचने की कोई मंजिल का पक्का नहीं।
लेकिन नहर सुनिश्चित है कहां पहुंचानी। तो ध्यान तो बड़ी नदी है, पहुंचेगी सागर तक, पहुंच ही जाएगी, परमात्मा तक पहुंचा ही देगा ध्यान। लेकिन ध्यान के और अवांतर प्रयोग भी हैं। ध्यान की छोटी छोटी शाखाओं को नियोजित करके नहर की तरह भी बहाया जा सकता है। जाति स्मरण उनमें एक है। ध्यान की शक्ति को हम अपने पिछले जन्मों की तरफ भी प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान का तो मतलब है सिर्फ अटेंशन। ध्यान का मतलब है ध्यान, किस चीज पर ध्यान देना है। उसके बहुत प्रयोग हो सकते हैं। उसका एक प्रयोग जाति स्मरण है कि मेरे पिछले जन्मों की स्मृति कहीं पड़ी है। स्मृतियां मिटती नहीं, ध्यान रहे। कोई स्मृति कभी नहीं मिटती है, सिर्फ स्मृति दबती या उभरती। दबी हुई स्मृति मिटी हुई मालूम पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी ना किया होगा, लेकिन बता आप कुछ भी ना पाएंगे कि 1 जनवरी 1950 क्या किया। एकदम खाली हो गया है। 1 जनवरी 1950 का दिन खाली ना रहा होगा। जिस दिन बीता होगा उस दिन भरा हुआ था, लेकिन आज खाली हो गया है। आज का दिन भी कल इसी तरह खाली हो जाएगा। 10 साल बाद आज के दिन का भी कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 1 जनवरी 1950 नहीं था। न इसका यह मतलब है कि 1 जनवरी 1950 को आप नहीं थे। न इसका यह मतलब है कि चूंकि आप स्मरण नहीं कर पाते हैं इसलिए उस दिन को हम कैसे माने। वो था, और उसे जानने का भी उपाय है। ध्यान को उसकी तरफ भी ले जाया जा सकता है। और जैसे ध्यान का प्रकाश उस पर पड़ेगा, आप हैरान हो जाएंगे, वो उतना ही जीवंत वापस दिखाई पड़ने लगेगा जितना जीवंत उस दिन भी ना रहा होगा। जैसे कि कोई टार्च को लेके एक अंधेरे कमरे में आए और घुमाए, तो बाईं तरफ देखे तो दाईं तरफ अंधेरा हो जाए, लेकिन दाईं तरफ मिट नहीं जाती है। वो टार्च को घुमाए और दाईं तरफ ले आए तो दाईं तरफ फिर जीवित हो जाती, लेकिन बाईं तरफ छिप जाती। ध्यान का एक फोकस है, और अगर विशेष दिशा में प्रवाहित करना हो तो टार्च की तरह प्रयोग करना पड़ता है ध्यान का, और अगर परमात्मा की तरफ ले जाना हो तो दिए की तरह प्रयोग करना पड़ता है ध्यान का। इसको ठीक से समझ लें। दिए का कोई फोकस नहीं होता, दिया अनफोकस्ड है। दिया सिर्फ जलता है, चारों तरफ रोशनी उसकी फैल जाती है। रोशनी किसी दिशा में नहीं बहती, बस बहती है चारों तरफ एक सी। दिए का कोई मोह नहीं कि यहां बहे वहां बहे, यहां जाए वहां जाए। इसलिए जो भी है वो दिए की रोशनी में प्रकट हो जाता है। लेकिन टार्च दिए का फोकस के रूप में प्रयोग है। उसे हम एक तरफ सारी रोशनी को बांध के एक तरफ बहाते हैं। इसलिए यह हो सकता है कि दिए के कमरे में जलने पर चीजें साफ दिखाई ना पड़े, दिखाई पड़े लेकिन साफ दिखाई ना पड़े। साफ दिखाई पड़ने के लिए दिए की रोशनी को हम एक ही जगह बांध के डालते हैं, वो टार्च बन जाती है। तब फिर एक चीज पूरी तरह साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन एक चीज पूरी साफ दिखाई पड़ती है तो शेष सब चीजें दिखाई पड़नी बंद हो जाती। असल में एक चीज को अगर साफ देखना हो तो सारे ध्यान को एक ही दिशा में बहाना पड़ेगा, शेष सब तरफ अंधेरा कर लेना पड़ेगा। तो जिसे सीधे जीवन के सत्य को ही जानना है वो तो दिए की तरह ध्यान को विकसित करेगा, कोई प्रयोजन नहीं है उसे। और सच तो यह है कि दिए का प्रयोजन इतना ही है कि दिया अपने को ही देख ले, बस इतना ही प्रकाशित हो जाए तो काफी है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई विशेष प्रयोग करने हो जैसे पिछले जन्मों के स्मरण का, तो फिर ध्यान को एक दिशा में प्रवाहित करना होगा। और उस दिशा में प्रवाहित करने के 2-3 सूत्र आपसे कहता हूं। पूरे सूत्र नहीं कहता हूं
क्योंकि शायद ही किसी को प्रवाहित करने का ख्याल हो, जिनको हो वो मुझसे अलग से मिल ले सकते हैं। लेकिन 2-3 सूत्र कहता हूं, समझ में भर बात आ जाए, उतने से आप प्रयोग ना कर सकेंगे लेकिन बात भर समझ सकेंगे। और सबके लिए प्रयोग करना शायद उचित भी नहीं है, इसलिए पूरी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार प्रयोग आपको खतरे में उतार दे सकता है। एक घटना मैं आपको कहूं, उससे ख्याल आ जाए। एक प्रोफेसर महिला मुझसे कोई 2-3 वर्ष तक ध्यान के संबंध में निकट में रही। उसका अति आग्रह था कि जाति स्मरण करना है, पिछला जन्म जानना है। तो उसे मैं जाति स्मरण के प्रयोग कराया। मैं उसे बहुत कहा भी कि ये प्रयोग अभी ना करो तो अच्छा, क्योंकि ध्यान पूरा विकसित हो जाए तब तो जाति स्मरण के प्रयोग से कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन पूरा विकसित ना हो तो खतरे हो सकते हैं। क्योंकि एक ही जीवन की स्मृतियों को झेलना भी बहुत बोझिल है। 2-4 जीवन की स्मृतियां एकदम से द्वार तोड़ के भीतर आ जाएं तो आदमी पागल भी हो सकता है। और इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था की कि आप भूलते चले जाएं। जानने से ज्यादा भूलने की व्यवस्था की है। जितना आप स्मरण करते हैं उससे ज्यादा विस्मरण करवा दिया जाता है, ताकि आपके चित्त के ऊपर ज्यादा बोझ कभी भी ना हो जाए। चित्त की सामर्थ्य बढ़ जाए तो ज्यादा बोझ झेला जा सकता है, लेकिन सामर्थ्य ना बढ़े और बोझ आ जाए तो कठिनाई शुरू हो जाती है। पर उनका आग्रह था, वो नहीं माने और उन्होंने प्रयोग किए। जिस दिन उनको पहले दिन पिछले जन्म की स्मृति की धारा टूटी, उस दिन रात के कोई 2 बजे वो भागी हुई मेरे पास आई। एकदम हालत उनकी खराब है, बहुत ही मुश्किल कठिनाई में पड़ गई हैं वो। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल किसी तरह इसको बंद हो जाना चाहिए, मैं अब कुछ उस तरफ देखने नहीं चाहती। लेकिन इतना आसान नहीं है, कुछ नहर को बुला लेना और फिर एकदम से बंद कर देना इतना आसान नहीं। द्वार टूट जाए तो उसे एकदम से बंद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि द्वार खुलता नहीं, टूटता है। वक्त लगा कोई 15 दिन, तभी वो स्मृति की धारा बंद हो सकी। कठिनाई क्या आ गई? उन देवी को अत्यंत पवित्र चरित्रवान होने का ख्याल था, और पिछले जन्म की स्मृति आई कि वो वैश्या थी। और जब वैश्या होने के सारे चित्र उभरने शुरू हुए तो उनके प्राण कब गए, और इस जीवन की सारी नैतिकता और सब डमाडोल हो गए। और वो स्मृति ऐसी नहीं आती कि कोई और वैश्या था, ऐसी नहीं है वो स्मृति। यही जो अब चरित्रवान है। और अक्सर ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जो वैश्या हो, इस जन्म में बहुत सती हो जाए। वो पिछले जन्म की प्रतिक्रिया है, पिछले जन्म का दुख भाव है, वो पिछले जन्म की पीड़ादायक स्मृति है जो उसे सती बना दे। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है, पिछले जन्म के गुंडे इस जन्म में महात्मा हो जाते हैं, इस जन्म के महात्मा पिछले जन्म में गुंडे हो जाते हैं। इसलिए महात्माओं और गुंडों में बड़ा गहरा संबंध है। अक्सर ये प्रतिक्रिया हो जाती है। उसका कारण यह कि जो हम जान लेते हैं उससे हम पीड़ित हो जाते हैं, उससे विपरीत चले जाते हैं। चित्त का जो पेंडुलम है वो बिल्कुल विपरीत घूमता रहता है। बाएं को छू लेता है, फिर दाएं की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दाएं को छू नहीं पाता है कि फिर बाएं की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब घड़ी के पेंडुलम को आप बाएं तरफ जाते देखें तो आप समझ लेना कि वो दाएं तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। बाएं तरफ जब वो जा रहा है तब वो बाएं तरफ जाने की शक्ति जुटा रहा है, और जितने दूर तक बाएं जाएगा उतने ही दूर तक दाएं जाएगा। और इसलिए जीवन में अक्सर ऐसा होता रहता है, बुरा अच्छा बन जाता है, अच्छा बुरा बन जाता है। निरंतर ये होता रहता है, प्रत्येक जीवन में ये डमाडोलपन होता रहता है। इसलिए आमतौर से ऐसा मत सोचना कि जो आदमी इस जन्म में महात्मा बन गया वो पिछले जन्म में भी महात्मा रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी इससे उल्टा कहीं ज्यादा है। पिछले जन्म में जो उसने जाना है उसकी पीड़ा ने उसे भर दिया। मैंने सुना है कि एक पड़ोस में एक साधु है और सामने एक वैश्या है, वो दोनों मरे हैं एक ही दिन। वैश्या स्वर्ग की तरफ जा रही है और साधु नरक की तरफ जा रहा है। और वो जो उससे लेने आए हैं यमदूत,
वो बड़े हैरान हैं और यमदूत आपस में पूछते हैं ये क्या गड़बड़ हो गई है, कुछ भूल तो नहीं हो गई, क्योंकि ये साधु को नरक हम क्यों ले जा रहे हैं, साधु साधु था। तो उनमें जो जानता है वो कहता वो साधु जरूर था, लेकिन वेश्या के प्रति निरंतर ईर्षा से भरा था और निरंतर ये सोचता था पता नहीं कौन सा राग रंग वहां चल रहा है, कौन सा सुख वहां मिल रहा है। वेश्या के घर से आते हुए वीणा के स्वर उसके प्राणों को बहुत कपा देते थे, और वेश्या के घर से बजते हुए घूंगर की आवाज उसे उतना आंदोलित कर देती थी जितना वेश्या के सामने बैठे हुए लोग आंदोलित नहीं होते थे। और उसका चित्त वहीं लगा रहता था। वो भगवान की पूजा भी करता था तो भी हाथ वेश्या की तरफ जुड़े रहते थे। और वो वेश्या निरंतर सोचती थी कि साधु न मालूम किस आंतरिक आनंद में जी रहा है, मैं कैसे गर्त में पड़ गई, मैं न मालूम कैसे दुख में पड़ गई। और जब वो साधु को सुबह पूजा के फूल लिए जाते देख सोचती थी कब ऐसा संभव होगा कि मैं भी प्रभु के मंदिर में पूजा के फूल ले जाने के योग्य हो जाऊं, लेकिन मैं तो इतनी अपवित्र हूं कि मंदिर में जाने का साहस भी नहीं जुटा सकती। और जब साधु के घर में पूजा का धुआं उठता था और पूजा का दीप जलते थे और पूजा की घंटियां बजती थी तो वैश्या किसी ध्यान में खो जाती थी जिसमें कि साधु नहीं खो पाता था। और ऐसा उल्टा होता रहा और वैश्या ने निरंतर अर्जन कर लिया था साधु होने का और साधु ने अर्जन कर लिया था वैश्य होने का। उनकी यात्राएं जो बिल्कुल विपरीत थी बिल्कुल विपरीत हो गई थी, जो बिल्कुल उल्टी मालूम होती थी वे बिल्कुल बदल गए थे। अक्सर ऐसा होता है, इसके होने के नियम है। तो उन देवी को जब स्मरण आया तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा यही हुई कि उनका सारा अहंकार गल गया और टूट गया। जो उन्होंने जाना वो कपा देने वाला सिद्ध हुआ। अब उसे भुलाना चाहती हैं। मैंने उनको कहा था कि इसे याद करने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर तैयारी ना हो तो याद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको 2-3 सूत्र कहता हूं जिनसे आप जाति स्मरण का अर्थ पूछा है वो समझ सके, लेकिन उससे प्रयोग आप ना हो सकेगा। जिन्हें करना हो उन्हें अलग से ही सोचना पड़े। पहली तो बात यह है कि अगर जाति स्मरण में उतरना हो, अतीत जन्म को जानना हो, तो पहली जो जरूरत है चित्त की वो भविष्य की तरफ से चित्त को मोड़ना पड़ता है। हमारा चित्त भविष्यगामी है। हमारा चित्त जो है वो फ्यूचर सेंटर्ड है आमतौर से, अतीतगामी नहीं है। चित्त आमतौर से भविष्य की तरफ गति करता है। चित्त की जो धारा है वो भविष्य की तरफ उन्मुख है और जीवन के हित में यही है कि भविष्य की तरफ चित्त उन्मुख हो, अतीत की तरफ उन्मुख ना हो, क्योंकि अतीत से अब क्या लेना देना, वो गया, वो जा चुका। अभी जो आने को है उसकी तरफ हम उत्सुक हैं। इसलिए तो हम ज्योतिषियों के पास पूछते फिरते हैं कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य के प्रति हम उत्सुक हैं कि क्या होने वाला है। अब जिस व्यक्ति को अतीत स्मरण करना हो उसे भविष्य की उत्सुकता बिल्कुल छोड़ देनी पड़ती, क्योंकि चित्त का जो फोकस है, उसकी जो धारा है, अगर भविष्य की तरफ बह रही है उसकी टार्च की धारा, तो अतीत की तरफ नहीं बह सकती। तो पहला तो काम यह करना पड़ता है कि भविष्य उन्मुखता बिल्कुल तोड़ देनी पड़ती है। कुछ महीनों के लिए, एक निश्चित समय के लिए, 6 महीने के लिए भविष्य को नहीं सोचूंगा। भविष्य का ख्याल आ जाएगा तो उसको नमस्कार कर लूंगा। भविष्य का भाव आएगा तो मैं उस तरफ नहीं बहूंगा। भविष्य है ही नहीं ऐसा 6 महीने मानकर चलूंगा, अतीत ही है, और पीछे की तरफ बहूंगा। पहली बात। और जैसे ही भविष्य टूटता है चित्त की धारा पीछे की तरफ होनी शुरू हो जाती। फिर पीछे की तरफ, पहले तो इसी जन्म में पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा, एकदम पिछले जन्म में नहीं लौटा जा सकता। इसी जन्म में पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। तो उसके प्रयोग हैं कि इस जन्म में हम पीछे की तरफ कैसे लौटें। जैसे कि मैंने कहा 1 जनवरी 1950 को आपने क्या किया, इसका आपको कोई पता नहीं। तो इसका प्रयोग है कि इसे जाना जा सकता है। जैसा मैं ध्यान के लिए कहता हूं, ऐसा ध्यान करें
और 10 मिनट के बाद जब ध्यान में चित्त चला जाए, शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, मन शांत हो जाए, तब एक ही बात चित्त में रह जाए कि 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ। बस ये एक ही बात चित्त में रह जाए, सारा चित्त इस पर घूमने लगे। 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ। बस ये एक ही चित्त के चारों तरफ गूंजता हुआ एक ही स्वर रह जाए, तो आप 2-4 दिन में पाएंगे अचानक एक दिन जैसे पर्दा उठ गया और 1 जनवरी आ गई और सुबह से सांझ तक एक एक चीज दोहर गई। और आपने इस तरह 1 जनवरी देखी जैसी आपने उस दिन भी ना देखी होगी, क्योंकि इतना होश आपने उस दिन भी ना रखा होगा। जिस दिन 1 जनवरी गुजरी थी इतना होश उस दिन भी ना रहा होगा। तो पहले इसी जन्म में पीछे लौट के प्रयोग करने पड़े। फिर 5 वर्ष तक प्रयोगों को ले जाना बहुत सरल है। 5 वर्ष की उम्र तक पीछे लौटना बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन 5 वर्ष के बाद बड़ी बाधा पड़ती है। इसलिए आमतौर से हमारी स्मृति 5 वर्ष की उम्र के पहले की नहीं होती। पीछे से पीछे की स्मृति करीब 5 वर्ष के करीब की होती है। हाँ, कुछ लोगों को 3 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन 3 वर्ष से पहले तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। तो वहां एकदम द्वार अटक जाता है, जैसे सब बंद हो गया वहां तक। लेकिन जो व्यक्ति इसमें समर्थ हो जाएगा, 5 वर्ष की उम्र तक की किसी भी दिन की स्मृति को पूरा जगाने लगेगा, और वो पूरी जगने लगती। और फिर उसको इस तरह जांच कर लेनी चाहिए जैसे आज का दिन गुजर रहा है। तो आज के दिन की कुछ बातें नोट करके ताले में बंद कर दें। 2 साल बाद आज के दिन को याद करें, वो सब खो जाएगा आज का दिन। और तब स्मरण करें, और स्मरण करके फिर ताला तोड़ें, और फिर मेल करें कि वो बात मेल खा गई कि नहीं। और आप हैरान होंगे कि जितनी आपने लिखी थी उससे बहुत ज्यादा बातें और भी याद आई हैं जो कि आपने उस दिन भी नोट नहीं कर पाए थे। वो तो सब बातें याद आ ही जाएंगी। इसको बुद्ध ने नाम दिया है आलय विज्ञान। मनुष्य के मन का एक कोना है जिसको उन्होंने आलय विज्ञान कहा। आलय विज्ञान का मतलब होता है स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शसनेस। जैसे घर में एक कबाड़ खाना होता है जहां हम सब बेकार हो गई चीजों को डालते चले जाते हैं, ऐसा चित्त की स्मृतियों को संग्रह करने वाला एक स्टोर हाउस है जहां सब चीजें संग्रहित होती चली जाती हैं, जन्मों जन्मों की। वो कभी वहां से हटती नहीं, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए उनकी, इसलिए वो वहां संग्रहित होती। शरीर बदल जाता है लेकिन वो स्टोर हाउस हमारे साथ चलता है। वो कब जरूरत पड़ जाएगी उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जिंदगी में जो जो हमने किया है, जो जो हमने जिया है, जो जो भोगा है, जो जो जाना है, जो जो जिया है, वो सब वहां संग्रहित है। तो फिर जिस व्यक्ति को ये 5 वर्ष तक स्मरण आने लगे, वो 5 वर्ष के पीछे उतर सकता है। कठिनाई नहीं है बहुत। प्रयोग यही रहेगा 5 वर्ष के पीछे उतरने का। 5 वर्ष के पीछे फिर एक दरवाजा है जो वहां तक ले जाएगा जहां तक जन्म हुआ, पृथ्वी पर आना हुआ। फिर एक कठिनाई मालूम होती है, क्योंकि मां के पेट की स्मृतियां भी हैं, वो भी मिटती नहीं। उसमें भी प्रवेश किया जा सकता है, और तब उस क्षण तक पहुंचा जा सकता है जिस क्षण कंसेप्शन होता है, जिस क्षण मां और पिता के अणु मिलते हैं और आत्मा प्रवेश करती। और वहां तक पहुंच जाने के बाद ही फिर पिछले जन्म में उतरा जा सकता है, सीधा नहीं उतरा जा सकता। इतनी यात्रा पीछे करनी पड़े तब पिछले जन्म में भी सरका जा सकता है। पिछले जन्म में सरकने पर पहला स्मरण जो आएगा वो अंतिम घटना का आएगा। ध्यान रहे, जैसे कि हम किसी फिल्म को उल्टा चलाएं तो समझ में नहीं आएगी एकदम से। अगर किसी फिल्म की रील को उल्टा चलाएं तो समझ में नहीं आएगी, या कोई आदमी किसी उपन्यास को उल्टा पढ़े तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए पहली दफा पीछे की तरफ लौटने में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है। घटना के घटने का जो क्रम था इससे ये बिल्कुल उल्टा क्रम। अगर आप पीछे लौटेंगे तो जन्म पहले आएगा, ये जन्म इस जन्म का,
और मृत्यु बाद में आएगी, पिछले जन्म की। मृत्यु पहले आएगी, बुढ़ापा पहले आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बचपन आएगा, फिर जन्म आएगा। तो उल्टा क्रम होगा, और उल्टे क्रम में पहचानना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहली दफा स्मरण आ जाने पर बड़ी बेचैनी और तकलीफ शुरू होती, क्योंकि पहचानना मुश्किल होता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि किसी आदमी तय कर ले कि मैं उपन्यास को उल्टा पढ़ूंगा या फिल्म को उल्टा देखूंगा, तो बहुत कठिनाई में पड़ जाएगा। 10-25 दफे देख के शायद वो ठीक जमा पाए कि ये इस तरह घटना घटी होगी। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति का जो सबसे बड़ा कठिन श्रम है वो है उल्टे में देखना पड़ेगा उसको, जो सीधे में घटा था। वो सीधा उल्टा क्या है? हमारे आने जाने का सवाल है, हमारे आने जाने का सवाल है। बीज को हम बोते हैं, आखिर में फूल आता है। अगर उल्टा लौटना पड़े तो पहले फूल आ जाएगा, फिर कली आएगी, फिर पौधा आएगा, फिर पत्ते आएंगे, फिर सिकुड़ते छोटा अंकुर रह जाएगा, फिर बीज आएगा। और इस उल्टे क्रम का हमें कोई बोध नहीं होता। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति को आ जाने पर भी व्यवस्थित करने में बहुत समय लग जाता है, साफ साफ व्यवस्थित करने में कि कैसी घटना घटी होगी, उसका क्या तारतम्य रहा होगा। अभी बहुत अजीब बात है ना कि मृत्यु पहले आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बीमारी आएगी, फिर जवानी आएगी, चीजें उल्टी घटेंगी। यानी किसी से अगर हमने शादी की होगी और तलाक दिया होगा तो तलाक पहले आएगा, फिर प्रेम होगा, फिर शादी होगी। तो इस उल्टे क्रम में उसको समझ पाना एकदम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे चित्त के समझने का क्रम इस तरफ है, इस दिशा में वन डायमेंशनल है। चित्त का जो समझने का आयाम है वो एक दिशा में है, और उल्टा देखना बहुत ही कठिन मामला है। और कभी हमें उल्टे का कोई अनुभव नहीं होता, सीधे का ही हम जीते। लेकिन प्रयास किया जाए तो उल्टे देखकर भी समझा जा सकता है, लेकिन बहुत अद्भुत होगा अनुभव। और अगर हम उल्टा देख सके तो हम बहुत हैरान होंगे, क्योंकि तलाक अगर पहले घट जाए, फिर प्रेम हो, फिर विवाह हो, तो हमको चीजें पहली दफे दिखाई पड़ेंगी कि तो बहुत हैरानी की बात है। तब हमें दिखाई पड़ेगा कि तलाक घटना तो बिल्कुल अनिवार्य था। जिस तरह का प्रेम हुआ था उसमें तलाक होने ही वाला था, और जिस तरह का विवाह हुआ था उसकी तलाक ही परिणति थी। लेकिन जब हमने विवाह किया था तब हमने सोचा भी ना था कि इसमें तलाक घट सकता है, लेकिन तलाक उसी विवाह का फूल था। और जब हम इस बात को पूरी तरह देख लेंगे तो आज प्रेम करना बहुत और हो जाएगी बात, क्योंकि उसमें तलाक हमें पहले से दिखाई पड़ सकता है। उसमें मित्रता करने के पहले शत्रुता का आगमन दिखाई पड़ सकता है। जो मैं कह रहा हूं कि पिछले जन्म की स्मृति इस जन्म को अस्त व्यस्त कर देगी एकदम से, क्योंकि आप फिर उसी तरह से नहीं जी सकेंगे जैसा आप पिछले जन्म में जिए थे। उस बार ऐसा लगा था, अभी भी ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो बड़ी सफलता मिल जाएगी, बड़ा आनंद मिल जाएगा। उसमें उल्टा दिखाई पड़ेगा, उसमें दिखाई पड़ेगा दुख मिला और फिर धन इकट्ठा कर रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं। दुख मिलना पहले दिखाई पड़ जाएगा और धन इकट्ठा करना पीछे दिखाई पड़ेगा, और तब ये साफ दिखाई पड़ जाएगा कि वो धन इकट्ठा करना सुख में ले जाने का आधार नहीं था, वो ले गया दुख में। मित्र बनाना शत्रु बनाने में ले गया, जिसे हम प्रेम करना कहते थे वो घृणा में ले गया, जिसे हम मेल कहते थे वो विरह में ले गया। तब चीजें अपने पूरे अर्थ में प्रकट होंगी, और वो अर्थ हमारे इस जीवन को जीने को एकदम बदल देगा, एकदम बदल देगा। क्योंकि तब बड़ी अन्यथा बात हो जाएगी। एक फकीर के संबंध में मैंने सुना है, कोई आदमी उसके पास गया है और उससे उसने कहा है कि बड़ी कृपा होगी, मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूं। तो उस फकीर ने कहा अब अनुयायी न बनाऊंगा। उस आदमी ने पूछा क्यों न बनाएंगे? उसने कहा पिछले जन्म में बनाए थे, लेकिन जिनको अनुयायी बनाया था वो ही पीछे दुश्मन बन गए, अब मैं देख चुका घटना को।
और अब मैं जानता हूं कि अनुयायी बनाना यानी दुश्मन बनाना, मित्र तय करना यानी शत्रुता के बीज बोना। तो उसने कहा अब मैं शत्रु किसी को नहीं बनाना चाहता, इसलिए मित्र भी नहीं बनाता हूं, और अब किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, इसलिए मैत्री भी नहीं करता हूं। अब मैंने जान लिया कि अकेला होना ही काफी है। दूसरे को पास लाना दूसरे को दूर ले जाने का उपाय है। बुद्ध ने कहा है प्रिय के मिलने से खुशी होती है, अप्रिय के बिछुड़ने से खुशी होती है। प्रिय के बिछुड़ने से दुख होता है, अप्रिय के मिलने से दुख होता है। ऐसा देखा था, ऐसा समझा था, लेकिन ये बहुत बाद में समझ में आया कि जिसे हम प्रिय कहते हैं वही अप्रिय बन जाता है, और जिसे हम अप्रिय कहते हैं वही प्रिय भी बन सकता है। लेकिन अगर पिछले स्मरण आ जाएं तो ये स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, बहुत भिन्न हो जाएंगी। ये स्मरण संभव है, आवश्यक नहीं। संभव है, अनिवार्य नहीं। और कभी कभी तो ध्यान करते करते आकस्मिक रूप से भी टूट पड़ता है, कोई प्रयोग बिना किए भी। और अगर ध्यान करते करते आकस्मिक रूप से प्रकट भी हो जाए तो भी उसमें बहुत रस मत लेना, देख लेना और साक्षी भाव ही रखना। क्योंकि साधारणता चित्त की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि इतने उपद्रव को, इतने अनंत उपद्रव को एक साथ झेल सके। उस झेलने में विक्षिप्त हो जाने की पूरी संभावना। एक लड़की को मेरे पास लाया गया था जिसकी उम्र कोई 12 वर्ष थी। उसे 3 जन्मों का स्मरण है, आकस्मिक रूप से ही, कोई प्रयोग नहीं किया है उसने। कई बार आकस्मिक रूप से कुछ कारणों से ये भूल हो जाती है। ये भूल ही है प्रकृति की, ये कोई कृपा नहीं है उसके ऊपर। इसमें प्राकृतिक रूप से कुछ गलती हो गई। जैसे किसी व्यक्ति को 3 आंखें आ जाएं या 4 हाथ आ जाएं, वो भूल है। और 4 हाथ 2 हाथ से कम ताकतवर होते हैं, और 4 हाथ उतना काम नहीं कर पाते जितना 2 कर पाते हैं। 4 हाथ कमजोर कर जाते हैं शरीर को, शक्तिशाली नहीं कर जाते हैं। और अगर खोपड़ी पर दोनों चारों तरफ आंखें आ जाएं तो चलना मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं। हालांकि ऐसा लगेगा कि बड़ी कृपा है कि सिर में पीछे भी 2 आंखें हैं, लेकिन उससे चलने में बहुत कठिनाई पड़ जाएगी, चलने में सुविधा नहीं होगी। तो उस बच्ची को मेरे पास लाया, उसकी 12 वर्ष उम्र होगी, उसको 3 जन्मों का स्मरण है। फिर तो उसके बहुत, उस संबंध में बहुत खोजबीन चली। पिछले जन्म में वो, जहां मैं रहता हूं वहां से कोई 80 मील दूर जिस घर में थी, उस घर में वो 40 वर्ष की होकर मरी। उस घर के लोग अब मेरे ही गांव में रहते हैं, तो वो उन सबको पहचान सकी, अपने भाई को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कियों के बच्चों को, अपने दामादों को, उन सबको हजारों लोगों की भीड़ में खड़ा करके उसे पहचानवाया जा सका। वो दूर दूर के रिश्तेदारों को भी पहचान सकी, और ऐसी बहुत सी बातें उनसे कह सकी जो कि वो भी भूल गए थे। उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, उसके सिर पर थोड़ी सी चोट का निशान है। तो मैंने उस लड़की से पूछा है कि चोट के संबंध में तुम्हें कुछ पता है? तो वो लड़की हंसी, उसने कहा कि भाई को भी पता ना होगा, भाई ही बता दें कि चोट कब लगी और कैसे लगी। तो वो खुद ही याद नहीं कर पाए कि चोट कब लगी। उसने कहा कि मैं तो जब से मुझे ख्याल है ये है ही, मुझे कुछ ख्याल में नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि जब मेरे भाई की शादी हुई और घोड़े पे ही बैठते थे तो घोड़े से गिर पड़े थे, लेकिन तब इनकी उम्र केवल 10 साल थी, और ये घोड़े से गिरने से शादी के वक्त चोट लग गई थी। और इसको गांव के बड़े बूढ़ों ने भी कंफर्म किया कि ये बात ठीक है, ये लड़का घोड़े से गिरा था, लेकिन वो लड़का खुद ही भूल चुका है। फिर तो उसने घर में गड़ा हुआ खजाना भी बताया जो वो गड़ा गई थी, वो भी उसने खोद के बताया, ठीक जगह पर उसने वो जगह भी खोद के बता दी।
पिछली जन्म में वो 40 वर्ष की होकर मरी थी, और उसके पहले वो आसाम के किसी गांव में पैदा हुई थी जहां वो 7 वर्ष की होकर मरी थी। उस गांव का वो पता नहीं बता पाई, ना नाम बता पाई, लेकिन 7 वर्ष की लड़की जितनी आसामी भाषा बोलती उतना वो बोल सकती है। और 7 वर्ष की लड़कियां जिस तरह नाच सकती हैं, गाना गा सकती हैं आसामी का, उतना भी वो कर सकती हैं। वहां भी खोजबीन की, लेकिन उस परिवार का कोई पता नहीं चल सका। अब उसको 47 वर्ष का तो ये अनुभव है और 12 वर्ष का ये, तो उसकी आंखों में आप बराबर 65-70 साल की स्त्री की झलक देख सकते हैं। वो है 12 साल की। उसके चेहरे पर 65-70 साल की स्त्री का भाव है। न तो वो खेल खेल सकती है किसी बच्चे के साथ, क्योंकि वो बूढ़ी है। उसकी स्मृति तो 70 साल पुरानी है, तो उसको 70 साल के होने का ख्याल है। उसकी उम्र तो 12 साल है, वो स्कूल में पढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो अपने शिक्षक को बेटा कह सकती है। उसकी जो स्मृति है वो 70 साल लंबी, उसका व्यक्तित्व तो 70 साल का है। उसका शरीर 12 साल का, वो खेल नहीं सकती, वो कोई रस नहीं ले सकती। वो गंभीर बातों में, जैसा कि बूढ़ी स्त्रियां बातें करती, उनमें ही रस ले सकती, और किसी बात में रस नहीं ले सकती। और उसमें इतना तनाव है, इतनी परेशानी, क्योंकि शरीर उसका 12 साल का, स्मृति 70 साल की, इनमें कोई तालमेल नहीं बैठता है। एकदम उदास और पीली और परेशान है। तो मैंने उनके पिता और मां को कहा कि इसे मेरे पास ले आए तो मैं इसकी स्मृति भुला दूं, क्योंकि जो स्मृति को याद करने का रास्ता है उससे उल्टे जाने से स्मृतियां भूल भी जाती हैं। इसकी स्मृतियां भुला दूं। लेकिन वो तो रस में थे, उनको तो आनंद आ रहा था। भीड़ भाड़ होती थी, लाखों लोग आते थे घर, और लड़की की पूजा शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं बुलाएंगे क्यों। मैंने उनको कहा ये लड़की पागल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं माने, और आज लड़की की हालत करीब करीब पागल की हो गई। वो उतनी स्मृतियों को झेल नहीं सकती, और उसकी कठिनाई ये हो गई कि अब उसका विवाह कैसे हो। यानी ऐसी सोची जैसे 70 साल की बूढ़ी औरत अब विवाह करने का सोचे, तो उसके मन का कहीं तालमेल ही नहीं है उस बात में। शरीर उसका जवान है और मन बूढ़ा है, तो बहुत कठिनाई होगी, उसको जीने की कठिनाई हो गई। पर यह आकस्मिक है, आप प्रयोग से भी ये धारा तोड़ सकते हैं, लेकिन इस धारा को तोड़ने की दिशा में जाना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। किन्हीं को उसमें रस उत्सुकता हो वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन प्रयोगों के पहले ध्यान के काफी गहरे प्रयोग जरूरी हैं, ताकि मन इतना शांत और शक्तिशाली हो जाए कि कोई भी चीज टूट पड़े तो आप उसको साक्षी भाव से देख सके। और अगर कोई व्यक्ति साक्षी भाव में विकसित हो जाता है, तब पुराने जन्म देखे गए सपनों से ज्यादा नहीं मालूम पड़ते, तब उनसे कोई पीड़ा नहीं होती। तब ऐसे लगता है जैसा ये सपने हमने देखे थे। सपनों से ज्यादा उनका अर्थ नहीं रह जाता फिर। और जब हमें पुराने 2-4 जन्म याद आ जाते हैं और सपनों की तरह मालूम पड़ते हैं, तो ये जन्म भी तत्काल सपनों की तरह मालूम पड़ने लगता है। वो जिन लोगों ने इस जगत को माया कहा है, उसके माया कहने का और कोई बुनियादी कारण नहीं, फिलसफिक कुछ भी बातें हों, उसका बुनियादी कारण जाति स्मरण है। जिन्होंने भी पीछे स्मरण किए, ये सब मामला माया हो गया, एकदम इल्यूजन, सपना हो गया। क्योंकि कहां है वे मित्र जो पिछले जन्म में थे? कहां है वो मकान, कहां है वो पत्नी, कहां है वो बेटे, कहां है वो दुनिया जो पिछले जन्म में थी? कहां गया वो सब जिसको हमने इतना सत्य मान रखा था कि वो है? कहां गई वे चिंताएं जिनके लिए हम रात भर नहीं सोए थे? कहां गए वे दुख, वे पीड़ाएं जिनको हमने पहाड़ समझ रखा था और ढोया था? कहां गए वे सुख जिनके लिए हमने आकांक्षा की थी? कहां गया वो सब जिसके लिए हम दुखी, पीड़ित, परेशान हुए थे? अगर पिछला जन्म याद आए और 70 वर्ष आप जिए हो, तो उन 70 वर्षों में देखा गया एक सपना मालूम पड़ेगा या एक सत्य? एक सपना मालूम पड़ेगा जो आया और गया, और तब ये जीवन जो हम अभी जी रहे हैं। मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे के पास बैठा है, उसका बेटा मरने के करीब है,
और एक ही बेटा है, और 8 रात हो गई हैं और वो न तो बचाया जा सक रहा है, न मृत्यु आ रही है, बहुत मुश्किल हो गई है। अब तो वो ये भी सोचने लगा है कि इतनी पीड़ा से वो मरी जाए। मन करता है कि बच जाए, और एक मन ये भी करता है कि वो तो इतना दुख है कि मरी जाए तो भी ठीक है। 8 रात से सम्राट सोया नहीं। कोई 4 बजे होंगे रात के, उसकी झपकी लग गई है। झपकी लगी, वो एक सपने में चला गया। और सपने अक्सर हम वही देखते हैं जो जिंदगी में कमियां रह जाती। एक ही बेटा था, एक ही बेटा भी मरने के करीब पहुंच रहा है, तो उसने सपना देखा है कि उसके 12 बेटे और बड़े सुंदर हैं, उनकी स्वर्ण जैसी काया है, बड़े बड़े महल हैं, बड़ा साम्राज्य है, सारी पृथ्वी का वो मालिक है, और बड़े आनंद में। और वो ये सपना देख ही रहा, क्योंकि सपना देखने में बहुत देर नहीं लगती। सपने का टाइमिंग जो है वो हमारे जिंदगी के समय की धारा से भिन्न होता है। तो आप एक क्षण में वर्षों का सपना देख सकते हैं। एक क्षण झपकी लगे, इतना बड़ा सपना देख सकते हैं जो वर्षों पर फैल जाए, और जाग के आपको मुश्किल मालूम पड़े कि इतने एक क्षण में वर्षों लंबा sपना कैसे देखा। असल में समय की गति सपने में बहुत तीव्र है, यानी एक क्षण में वर्षों पार किए जा सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ी बात करूंगा पीछे। वो एक क्षण में उसने ये सपना देख लिया है, 12 लड़के हैं, उनकी सुंदर स्त्रियां हैं, बड़े सुंदर भवन हैं, बड़ा राज्य है, और तभी ये जो बाहर का लड़का है ये मर गया। पत्नी चीख मार के चिल्लाई है तो सम्राट की नींद टूट गई। नींद टूटी तो एकदम चौंका हुआ रह गया। पत्नी ने उसको एक क्षण देखा, समझा कि शायद वो घबरा गया है। उसने उससे पूछा, इतने घबरा गए हैं? आंसू भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है। हिलाया। उसने कहा, नहीं मैं घबरा इस वजह से नहीं गया हूं, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। मैं ये सोचता हूं मैं किसके लिए रोऊं। अभी 12 लड़के थे, वो खो गए, उनके लिए। एक लड़का ये खो गया, इसके लिए मैं इस चिंता में पड़ गया हूं कि कौन मरा। अभी 12 थे, बड़ा राज्य था, वो सब एकदम खो गया। तूने चीख क्या मारी, सब मिट गए। इधर देखता हूं ये खो गया। और मजा यह है कि जब मैं उन 12 लड़कों के बीच में था तो इस लड़के का मुझे कोई पता ना रहा। ये था ही नहीं तब। ये खो गया था, तू खो गई थी, ये महल खो गया। अब ये महल है, तू है, ये लड़का है, लेकिन वो महल खो गया, वो लड़के खो गए। कौन सच था, मैं ये सोचता हूं, और मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। अगर एक बार याद आ जाए पिछले जन्मों का स्मरण, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि जो अभी देख रहे हैं वो सच है क्या। क्योंकि ऐसा तो बहुत बार देखा और सब बेसच हो गया, सब मिट गया, सब खो गया। तो एक सवाल उठ जाएगा कि जो हम देख रहे हैं वो भी उतना ही सच है जितना वो था। वो भी एक सपने की तरह दौड़ जाएगा और मिट जाएगा। और जैसे सब सपने अंत पर पहुंच गए, ऐसे ही ये सपना भी अंत पर पहुंच जाएगा। लेकिन हम तो फिल्म में बैठते हैं, देखते हैं, तो फिल्म भी सच मालूम होने लगती है। जब पर्दा उठता है, अंधेरा मिट जाता है, सब हाल के बाहर जाने लगते हैं, तब भी 2-4-10 क्षण लग जाते हैं वापस लौटने में। आंख मीरते मीरते हाल के बाहर आते फिल्म के, तब जरा होश आता है कि वो सिर्फ एक सपना था, एक नाटक था जो देखा। लेकिन वहां रो भी लिए थे, हंस भी लिए थे, आंसू भी पहुंच लिए थे। सच तो यह है कि 24 घंटे जो लोग नहीं रो पाते, वो अपना रोना वहां जाके निकाल लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, वहां रो लेते हैं। और बड़ा अच्छा हुआ है, बड़े अच्छा हुआ है। रोते तो ही वो, कोई और दूसरा बहाना खोजना पड़ता है। ये बहाना बहुत मुफ्त और सस्ता है। वहां रो लेते हैं, हंस लेते हैं, न दिन में हंसते हैं न रोते हैं, वहां उपाय मिल जाता है। पर बाहर आके एकदम चौंक के उनको जो पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि बड़े धोखे में पड़ गए। लेकिन रोज रोज कोई ऐसा सिनेमा देखता रहे तो फिर धीरे धीरे धोखा साफ होने लगता है। लेकिन अगर पिछले सिनेमा की स्मृति भूल जाती है बार बार, जब फिर दोबारा देखने जाते हैं तब फिर वो सच मालूम होने लगता है। अगर पिछले जन्मों की स्मृति आ जाए तो जो जन्म अभी चल रहा है, जो जीवन चल रहा है, वो एकदम सपना हो जाएगा, वो एकदम खो जाएगा। ये हवाएं कितनी दफे नहीं चली, लेकिन अब वे हवाएं कहां हैं जो चली थी। और ये आकाश में बादल कितनी दफे नहीं गिरे, लेकिन अब वे बादल कहां हैं जो गिरे थे। वो सब खो गया। ये सब भी खो जाएगा, ये सब भी खोने के क्रम में ही विदा हो रहा है।
ये अगर बोध हो जाए तो माया का अनुभव होगा कि चीजें बड़ी असत्य। लेकिन इसके साथ ही दूसरा बोध ये होगा कि चीजें बड़ी असत्य हैं, घटनाएं बड़ी असत्य हैं, आती हैं और खो जाती हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं खोती, मैं बिल्कुल नहीं खोता हूं। एक सपना आता है चला जाता है, दूसरा सपना आता है चला जाता है, तीसरा सपना आता है, लेकिन मैं जिस पे सपने आते हैं बना ही रहता हूं। वो यात्री जो एक फिल्म गृह से निकलता है, दूसरे फिल्म गृह में चला जाता है, एक फिल्म मिट जाती है, दूसरी मिट जाती है, तीसरी खो जाती, लेकिन वो यात्री चलता चला जाता है। तो एक ही साथ दो अनुभव होते हैं। एक अनुभव की जगत माया है और दृष्टा सत्य है, दृश्य असत्य है और दृष्टा सत्य है। ये एक ही साथ दो अनुभव होते हैं। दृश्य तो रोज बदल जाते हैं, हर बार बदल गए हैं, लेकिन दृष्टा, वो देखने वाला निरंतर वही वही वही, वो बना ही रहा है, बना ही रहा है। और ध्यान रहे, जब तक दृश्य सत्य मालूम होते तब तक दृष्टा पर ध्यान नहीं जाता। जब दृश्य एकदम असत्य हो जाते हैं तब दृष्टा पर ध्यान जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं उपयोगी तो है, लेकिन उपयोगी उनके ही लिए जो थोड़ा ध्यान में गहरे उतरे। ध्यान में गहरे उतरे तो फिर जीवन को सपने की तरह देखने की क्षमता आ जाए, तो फिर महात्मा होना उतना ही सपना है जितना चोर होना सपना है। और सपने अच्छे भी देखे जा सकते हैं, बुरे भी देखे जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि चोर होने का सपना जल्दी भी टूट सकता है, महात्मा होने का सपना जरा देर से टूटता है, क्योंकि बड़ा सुखद मालूम पड़ता है। इसलिए जो महात्मा होने के सपने में, वो चोर होने के सपने वालों से ज्यादा खतरे में, क्योंकि वहां बड़ा सुख मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है सपना चलते ही रहे। सुखद सपने होते हैं ना, और दुखद सपने भी होते हैं। सुखद सपने में खराबी होती है कि उसको चलाए रखने का मन होता है। दुखद सपने में जहां छाती पे कोई चढ़ गया और प्राण संकट में पड़े और पहाड़ से गिर गए, अपने आप ही टूटने का मन होने लगता है कि टूट जाए, घबराहट में टूट ही जाता है। इसलिए बहुत बार ये होता है कि पापी पहुंच जाते हैं परमात्मा के पास और महात्मा नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पापी का सपना बड़ा दुखद है। नाइटमेयर जिसको कहते हैं, दुख स्वप्न है। महात्मा का सपना बड़ा सुखद है। गेरुआ वस्त्रों में लपटे हुए सपनों को बचाने का बड़ा मन होता है, वो बड़े प्रीतिकर मालूम होते। ये जाति स्मरण के संबंध में थोड़ी सी बात मैंने कही, उसकी प्रयोग करने की जरूरत में मत पड़ जाना आप। लेकिन किसी को अगर ख्याल हो कि मन शांत हुआ है और देखना चाहता है पीछे, तो बराबर ले जाया जा सकता है, पीछे उतरा जा सकता है। लेकिन अभी आज ही हम भीतर उतरे तभी पीछे भी उतर सकते हैं। भीतर ही कोई ना उतर पाए, जैसे कि कोई बड़ा मकान है और उसके घर के नीचे तलघरे हैं, और वो आदमी मकान के बाहर खड़ा है और वो कहता है कि मुझे मेरे तलघरों में जाना है, तो हम उससे कहेंगे पहले अपने मकान के भीतर तो चलो, क्योंकि तलघरों में उतरने का रास्ता मकान के भीतर से जाता है, मकान के बाहर से नहीं जाता। और वो आदमी कहता है मैं तो मकान के बाहर खड़ा हूं और मुझे तलघरों तक जाना है, तो फिर वो आदमी तलघरों तक नहीं जा सकता। तलघरों में जाया जा सकता है, लेकिन पहले मकान के भीतर चलो। जिंदगी जो बीत गई है वो हमारा तलघरा बन गई है। वो जीवन जो हो चुके हैं वो हमारे तलघरे हैं। उन खंडों में कभी हम जिए थे, फिर उन खंडों को हमने छोड़ दिया है। हम दूसरे खंडों में जी रहे हैं, लेकिन हम खंडों में भी नहीं जी रहे, हम मकान के बाहर खड़े, हम अपने बाहर खड़े, और हम पीछे नहीं उतर सकते जब तक हम भीतर न चले जाएं। पीछे उतरने की पहली शर्त है भीतर उतर जाना, और जो भीतर उतर जाए उसे पीछे जाने में न कोई कठिनाई है, न कोई खतरा है, न कोई उपद्रव है, वो पीछे भी जा सकता है। एक और मित्र ने एक बात पूछी है, उसको कर लें और फिर हम ध्यान के लिए बैठे। वो योगी हैं और वो कहते हैं कि वो अगले जन्म में चिड़िया थे, तो क्या आदमी पशु भी हो सकता है? कोई कठिनाई नहीं है। आदमी कभी पशु हो सकता है, लेकिन दोबारा पशु नहीं हो सकता है।
पीछे लौटना नहीं होता है, पीछे लौटना असंभव है। तो ये तो हो सकता है कि पीछे की योनियों से आगे आना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आगे की योनियों से पीछे लौटना हो जाए। इस जगत में पीछे लौटना होता ही नहीं, पीछे लौटने का उपाय ही नहीं। और दो ही उपाय हैं, या तो आगे बढ़ें या जहां हैं वहीं रुके रह जाएं, पीछे नहीं लौट सकते। जैसा कि एक स्कूल में एक बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता हो, वो उत्तीर्ण हो जाए तो दूसरी कक्षा में चला जाए, और अनुत्तीर्ण हो जाए तो पहली कक्षा में ही रह जाए, लेकिन पहली कक्षा से निकालने का कोई उपाय नहीं। या दूसरी कक्षा में कोई असफल हो जाए तो उसे पहली कक्षा में उतारने का भी कोई उपाय नहीं। तो जिस योनि पर हम होते हैं, हम या तो उसमें ही टिक सकते हैं बहुत लंबे समय तक, या हम आगे जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। तो इसकी कोई कठिनाई नहीं है कि कोई पीछे दूसरी योनियों में रहा हो, रहा ही है। कितने जन्मों पीछे रहा है ये दूसरी बात है, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। और अगर हम अपने पिछले जन्मों में उतरेंगे तो हमें याद आएंगे वो सब जन्म जब हम चिड़िए भी रहे होंगे, पशु भी रहे होंगे, कीड़े भी रहे होंगे, पत्थर भी रहे होंगे, और नीचे और नीचे इतनी जड़ता रही होगी जहां की चेतना का कोई सूत्र ही खोजना मुश्किल है। पहाड़ भी जीवन है, वहां भी जीवन है, लेकिन चेतना ना के बराबर है। 99% जड़ता है, 1% चेतन है। निरंतर चेतना बढ़ती चली जाती है और जड़ता कम होती चली जाती है। परमात्मा है वो 100% चेतन है। पदार्थ और परमात्मा में प्रतिशत का अंतर है। पदार्थ और परमात्मा में कोई क्वालिटी का अंतर नहीं है, क्वांटिटी का अंतर है। कोई गुण का अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर है। इसलिए पदार्थ परमात्मा हो सकता है, वो निरंतर विकास, निरंतर विकास। जड़ता छूटती चली जाए तो ये तो बहुत हैरानी की कठिनाई बात नहीं है कि कोई आदमी पिछले जन्म में पशु रहा हो। बड़ी कठिनाई तो तब होती है कि कुछ लोग आदमी होते हुए भी पशु ही होते हैं। ये तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। पिछले जन्मों में कभी ना कभी हम सभी पशु रहे होंगे, लेकिन आदमी होते हुए भी हमारी चेतना इतनी क्षीण हो सकती है कि सिर्फ देह के तल पर हम आदमी मालूम पड़ते हों, वैसे हम पशु। अगर हम अपनी वृत्तियों को खोजने जाएं तो ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि हम पशु तो नहीं रहे हैं लेकिन आदमी भी नहीं हो गए, कहीं बीच में अटक गए। और इसलिए जब भी मौका आता है तो हम फिर से पशु हो जाने में देर नहीं लगाते। जैसे कि कोई आदमी आके आपको एक धक्का मार दिया, आप बड़े भले आदमी की तरह चले जा रहे थे और एक आदमी ने आके घूंसा मार दिया और एक गाली दे दी, और आप अचानक पाते हैं कि वो जो आपका भला आदमी था एकदम तिरोहित हो गया है और आप वहां खड़े हो गए जहां आप किसी पिछले जन्म में रहे होंगे। आप पशु हो गए। हमारा आदमी जो बहुत स्किन डीप है, जरा चमड़ी खरोंच दे तो भीतर से पशु निकल आता है, और वो निकल इसलिए आता है कि हम वो रहे हैं। यानी ये जो ग्रोथ है हमारी, ये जो आदमी होना है, ये ऊपर से तो आ गया है लेकिन भीतर अभी भी पशु मौजूद है, और इसलिए उसको खोदने में देर नहीं लगती। हिंदुओं को कह दें कि हिंदू धर्म खतरे में, खुद जाता है। मुसलमान को कह दें मुसलमान धर्म खतरे में, खुद जाता है। एकदम जानवर हो जाए आदमी। गुजराती आदमी भी हो सकता है जो बिल्कुल भला दिखाई पड़े, सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई पड़े, खादी पहने हुए दिखाई पड़े, वो भी हो सकता है। वो भी सब स्किन डीप है। जरा सा खरोंचने में भीतर से पशु निकला है, और जब पशु निकलेगा तो वो इतने जोर से प्रकट होता है कि ऐसा लगता है कि ये आदमी कभी आदमी रहा होगा, ये भी संदिग्ध हो जाता है। ये जो हमारी
स्थिति है, उसमें हमारा वो सब मौजूद है जो हम कभी रहे। हाँ, उसकी परतें हैं भीतर, और अगर जरा खोदा जाए तो हम सब भीतर की परतों पर पहुंच सकते हैं। हम पत्थर की परत पर भी पहुंच जा सकते हैं, वो भी हमारी परत है। किसी बहुत गहरे अंतःकरण में हम अब भी पत्थर हैं, और इसलिए अगर वहां तक हमें खरोंचा जाए तो हम पत्थर की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं, पशु की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं। और आगे की हमारी सिर्फ संभावनाएं हैं, वो हमारी परतें नहीं है। इसलिए कभी कभी छलांग ला के छूते हैं, लेकिन फिर जमीन पर वापस लौट आते हैं। वो हमारी संभावनाएं। देवता भी हम हो सकते हैं, लेकिन हम कभी रहे नहीं। परमात्मा हम कभी हो सकते हैं, लेकिन जो हम रहे हैं वो हमारी स्थिति है। तो ये दो बातें हैं। अगर हमें खोदा जाए थोड़ा तो हमारे भीतर की स्थितियां मिल जाएंगी, और अगर हमें और आगे खींचा जाए तो हमारी आगे की स्थितियों का अनुभव होता है। लेकिन जैसे कोई आदमी जमीन से छलांग लगाए तो 1 सेकंड को जमीन के बाहर हो जाता है, आकाश में हो जाता है, लेकिन फिर क्षण भर बाद जमीन पर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हम छलांग लगा लगा के आदमी होते रहते हैं। कभी कभी आदमी होते हैं, बाकी हम पीछे खड़े हो जाते हैं। अगर हम बहुत गौर देखेंगे तो 24 घंटे में कभी कभी किसी क्षण में हम ठीक आदमी होते हैं। हम सब जानते भी हैं। भिखमंगे आपने देखे होंगे, सुबह भीख मांगने आते हैं, शाम नहीं आते, क्योंकि शाम तक आदमी होने की संभावना कम हो जाती। सुबह सुबह ताजा आदमी उठता है, रात भर का विश्राम किया हुआ, न कोई झगड़ा, न कोई कलह, न गाली, न गलौज, न धन, न उपद्रव, न राजनीति, न हिंदू, न मुसलमान। सुबह उठता है, ताजा ताजा होता है, भिखारी सामने आ जाता तो आशा होती है कि वो थोड़ी आदमियत का व्यवहार करेगा। लेकिन सांझ आशा नहीं होती। इसलिए सांझ भिखारी नहीं आता, वो जानता है कि सांझ दिन भर की खरोंच ने आदमी को भीतर की परतों को जगा दिया होगा। दफ्तर ने, दुकान ने, बाजार ने, दंगा फसाद ने, अखबार ने, नेताओं ने गड़बड़ कर दिया होगा। वो भीतर का जो परतें हैं वो जग गई होंगी। सांझ को कोई भिखमंगा नहीं मांगने आता, क्योंकि सांझ को आदमी थक गया होता है, जानवर हो गया होता है। इसलिए रात को जो क्लब पैदा होते हैं उनमें जानवरियत दिखाई पड़ती है। उसका और कोई कारण नहीं। रात के क्लब, नाइट क्लब्स जो हैं वो पशुओं की प्रवृत्तियों के हो जाते हैं। वो दिन भर का थका हुआ आदमी आदमियत से थक जाता है। वो कहता हमें पशु चाहिए, शराब चाहिए, जुआ चाहिए, नाच चाहिए, नंगापन चाहिए, हु हल्लड़ चाहिए। तो रात के जो क्लब हैं वो आदमी की पशुता के इर्द गिर्द निर्मित होते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी हो तो सुबह ही अच्छा है। सांझ जरा शक है कि प्रार्थना संभव हो पाए। इसलिए मंदिर सुबह घंटियां बजा देते हैं, रात को क्लबों के द्वार खुल जाते हैं, जुआघर खुल जाते हैं, शराब खाने खुल जाते हैं। वैश्या सुबह सुबह नहीं आमंत्रण दे पाती, रात ही आमंत्रण दे सकती। दिन भर का थका हुआ आदमी जानवर हो जाता है। इसलिए रात के अलग धंधे हैं, सुबह की अलग दुनिया है। तो चर्च सुबह, मस्जिद सुबह अजान दे देती है, मंदिर सुबह घंटी बजा देता है। थोड़ी सी आशा है कि सुबह का जागा हुआ आदमी शायद परमात्मा की तरफ थोड़ी आंख उठा ले। सांझ को थके हुए आदमी से कम आशा रह जाती, और इसलिए बच्चों से ज्यादा आशा होती है कि वो परमात्मा की तरफ झुक जाएं। बूढ़ों से कम आशा हो जाती है। वो सांझ है जिंदगी की, वो जिंदगी भर ने उनका सब उभार दिया होगा, सब उखाड़ दिया होगा। इसलिए जितने जल्दी हो सके, जितनी सुबह हो सके, उतनी जल्दी यात्रा पर निकल जाना चाहिए। सांझ आ ही जाएगी। इसके पहले कि सांझ आए, अगर हम सुबह यात्रा पर निकल गए हों तो यह भी हो सकता है सांझ भी हमें मंदिर में पाए। तो वो मित्र ठीक पूछते हैं, ये संभव है कि कोई आदमी पशु रहा हो, पक्षी रहा हो। ध्यान ये रखना चाहिए कि अब भी तो पशु और पक्षी नहीं है, उसका स्मरण रखना जरूरी है। कुछ 1-2 प्रश्न और हैं, वो रात या कल सुबह बात कर लेंगे। अब सुबह के ध्यान के लिए हम बैठे तो 3 बातें समझ लें। एक तो पूरी तरह छोड़ देना है अपने को। अगर हमने थोड़ा भी अपने को पकड़े रखा
तो वो पकड़ ही ध्यान में बाधा बन जाती है। और इस भांति छोड़ देना है जैसे हम मर ही रहे हों, मर ही गए हों, इस भांति छोड़ देना है। मृत्यु को स्वीकार ही कर लेना है कि आ गई मौत, सब मर गया और हम पीछे डूबते चले जा रहे हैं। अब तो वही बचेगा जो बच ही जाएगा, बाकी हम सभी छोड़ देंगे जो मर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मृत्यु का ही प्रयोग है। इसलिए उस प्रयोग के 3 हिस्से हैं। पहला शरीर की शिथिलता, दूसरा श्वास की शिथिलता और फिर तीसरा विचार की शिथिलता। तीनों को छोड़ते चले जाना है। तो थोड़ा थोड़ा फासले पे बैठ जाएं, और कोई हो सकता है गिर जाए तो इसलिए थोड़ा फासला कर ले, कुछ पीछे हट जाएं, कुछ आगे हटाएं। हाँ, थोड़े फासले पर हो जाएं, कोई किसी को छूता हुआ ना हो, नहीं तो फिर पूरे वक्त संभाल के बैठना पड़ता है कि अब किसी पे गिर न जाएं, या किसी पे गिर जाएं तो उसकी मुसीबत हो जाती है। और शरीर जब ढीला छूटता है तो कोई भरोसा नहीं, आगे गिर सकता है, पीछे गिर सकता है। जब तक आप संभाले हुए हैं तभी तक भरोसा है। जब आप संभालना छोड़ देते हैं तो शरीर गिर ही जाएगा। आपकी जब पकड़ छूटेगी भीतर से तो शरीर को कौन संभालेगा? वो गिर ही सकता है। और अगर उसको संभालने के लिए समय लगाना पड़ा, शक्ति लगानी पड़ी, तो वहीं अटक जाएंगे, पीछे नहीं जा सकेंगे। इसलिए जब शरीर गिरता हो तो इसको सौभाग्य समझना, उसे एकदम छोड़ देना, उसे रोकना मत, क्योंकि उसे रोकने पर वहीं रुकना हो जाएगा, उससे फिर भीतर जाना नहीं होगा। और अगर कोई आपके ऊपर भी गिर जाए तो परेशान मत होना। गिर गया तो गिर गया, थोड़ी देर आपकी गोदी में उसका सिर पड़ा रहेगा तो कुछ परेशानी की बात नहीं, उसे पड़े रहने देना। पहली बात, आंख बंद कर ले। आंख आहिस्ता से बंद कर ले। आंख बंद कर ले। देखिए, बात नहीं कर चलेगी। सुनो, यहां बात नहीं चलेगी, या तो जाओ या चुप बैठो। और तुम वॉलंटियर हो तो हद करते हो, हटो वहां से, अलग हो जाओ। आंख बंद कर ले। शरीर को ढीला छोड़े। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे उसमें कोई प्राण ही नहीं। अपनी सारी शक्ति भीतर ले जाएं। शरीर के तल से अपनी सारी शक्ति भीतर ले जाएं। शक्ति भीतर जा रही है, शरीर शिथिल होता जाएगा। अब मैं सुझाव देता हूं, शरीर शिथिल हो रहा है ऐसा अनुभव करें, और जैसे जैसे अनुभव करेंगे शरीर शिथिल होगा, शिथिल होगा, शिथिल होगा, तो बिल्कुल लाश की तरह पड़ा रह जाएगा, गिर जाए, रुक जाए, जो हो आप छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, अनुभव करें, अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल भीतर हट जाएं, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के भीतर चला जाए, ऐसे अपने भीतर हट जाएं। हटें, सरकें, भीतर हट जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, निर्जीव, जैसे कोई प्राण न रह गए। शरीर शिथिल हो गया है, 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 शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। मैं मान लूं आपने छोड़ दिया, सारी पकड़ छोड़ दी, फिर गिरता हो गिर जाए, आगे झुके झुक जाए, जो होना हो आप छोड़ दें। आपकी कहीं पकड़ न रह जाए, भीतर देख लें कि मेरी कोई पकड़ शरीर पर नहीं है, अब मैं पकड़े हुए नहीं हूं, मैंने छोड़ दिया है। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, श्वास शांत हो रही है। अनुभव करें, श्वास शांत हो रही है, 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 श्वास शांत हो
बिल्कुल छोड़ दें, श्वास को भी छोड़ दें, अपनी पकड़ ही छोड़ दें। श्वास शांत हो रही है, 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 श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत हो गई, श्वास भी शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। अनुभव करें, विचार शांत हो रहे हैं, 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 विचार शांत होते जा रहे हैं। छोड़ दें, शरीर छोड़ दिया, श्वास छोड़ दी, विचार भी छोड़ दें, हट जाएं, बिल्कुल भीतर हट जाएं, विचार से भी पीछे हट जाएं। सब शांत हो गया, सब शांत हो गया, जैसे मर ही गए। बाहर सब मर गया, सब मर गया, सब मर गया, बिल्कुल सब शांत हो गया। भीतर सिर्फ चेतना रह गई, एक दिया जलता रह गया चेतना का, बाकी सब मर गया। छोड़ दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, जैसे है ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दें। शरीर जैसे मर गया, शरीर है ही नहीं, श्वास गई, विचार गए, मृत्यु जैसे आ गई। और हट जाएं, बिल्कुल भीतर हट जाएं, छोड़ दें, सब छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, कोई पकड़ न रखें, मर ही गए। अनुभव करें जैसे सब मर गया, सब मर गया, सिर्फ भीतर एक ज्योति जली रह गई और सब मर गया, सब मिट गया, सब मिट गया। अब 10 मिनट के लिए शून्य में खो जाएं, साक्षी बने रहें, इस मृत्यु को देखते रहें। सब चारों तरफ मिट गया, शरीर भी छूट गया है, दूर दूर रह गया, हम हट गए हैं। अब देखते रहें, दृष्टा बने रहें, 10 मिनट के लिए सिर्फ भीतर देखते रहें।
देनी देखती हुई दृष्टा पर रह गए, साक्षी पर रह गए। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। शांत और शून्य हो गया, मन बिल्कुल शून्य हो गया, मन शांत और शून्य हो गया, मन शांत और शून्य हो गया, मन बिल्कुल शून्य हो गया। थोड़ी सी भी पकड़ रखी हो तो उसे छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, मिट जाए जैसे है ही नहीं। मन शून्य होगा। शांत और शून्य हो गया है, मन बिल्कुल शून्य हो गया है। भीतर देखें, भीतर होश से देखें, सब शांत हो गया है। शरीर दूर रह गया है, मन दूर रह गया है, सिर्फ एक ज्योति जलती रह गई है, चेतना का एक दिया रह गया है, प्रकाश रह गया है। धीरे धीरे विचार करके श्वास लें, श्वास को भी देखते रहें। धीरे धीरे 2-4 गति श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ और शांति गहरी होगी। धीरे धीरे 2-4 गति श्वास लें और भीतर देखते रहें, श्वास के भी दृष्टा रहें।
जल्दी ना करें। आंख खोलने में भी किसी को कठिनाई हो तो जल्दी ना करें, पहले गहरी श्वास ले, फिर धीरे धीरे आंख खोलें। बहुत आहिस्ता झटके से कुछ भी ना करें, न तो उठें न आंख खोलें, धीरे धीरे